डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस प्रदेश के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर स्वास्थ्य जैसी बदहाल व्यवस्था पर आपने बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। जो पहले हुआ और जो बाद में हो रहा है, आपने जो बजट की व्यवस्था करी उसका भी अवलोकन हम सब लोगों ने कर लिया। मान्यवर कोई अधिकारी नहीं है, प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी नहीं है। मंत्री जी जरा इस बात को रिक्वेस्ट है, दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी का ध्यान आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं, होना चाहिए महोदय। मैं मंत्री जी का और होना चाहिए। मंत्री जी मेरा एक और रिक्वेस्ट है, होना चाहिए और आगे कल से ध्यान भी ना दिलाना पड़े, ऐसा आप मैसेज करवा दीजिए प्लीज। नहीं, मैंने बोल दिया आज तो ध्यान दिला दिया, कल से ध्यान ना दिलाना पड़े, ऐसे मंत्री से मैंने निवेदन किया कि पहले से ही रहे अधिकारी। आप बोलिए प्लीज। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर स्वास्थ्य जैसी उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने बोलने का, बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। दवा नहीं है, दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, पर दावे हैं भरपूर। दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, पर दावे हैं भरपूर। कागज पर सब बेहतर करने में, कागज पर सब बेहतर करने में मंत्री जी हैं मशहूर। मानवर, यह बजट भी आपका बताता है, आपकी कार्यशैली भी बताती है। मानवर, 25 करोड़ प्रदेशवासियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आज आईसीयू में पड़ी है, लेकिन उस आईसीयू में पड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की नाड़ी पकड़ने के लिए भी माननीय मंत्री जी तैयार नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जांच की मशीनें नहीं है। ऑल इज वेल केवल सरकार की फाइलों में सिमट करके रह गया है। महोदय, आलम यह है कि डॉक्टर कम है, दवा नदारद। माननीय मंत्री जी, आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि डॉक्टर कम है, दवा नदारद, फिर भी दावा पूरा है। कागज बोले है सब शानदार, कागज बोले है सब शानदार, मरीज मरकर बोले है सब झूठा है। मानवर, ये हालात उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हो गई है। बीमार बीमार है बीमारी से, अस्पताल बीमार है लाचारी से, और आपका सरकारी तंत्र बीमार है भ्रष्टाचारी से। मैं जानता हूं अभी आप को जब अवसर मिलेगा तो आप बोलेंगे, मंत्री जी बोलेंगे कि सब ठीक है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की जनता मरने के बाद कहती है सब झूठ है। मरने के बाद कहती है सब झूठ है। आज जिस तरीके से नकली दवाइयों में मान्यवर कल की मैं घटनाएं आपको बताता हूं। फर्रुखाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय में कीड़े मारने की दवाइयां दी गई, जिससे 100 बच्चों की तबीयत, नकली दवाइयां, आपकी सरकारी नकली दवाइयों के खाने से उनकी तबीयत खराब हुई। 12-12 एम्बुलेंस बुलाई गई। उन एम्बुलेंस के जरिए उनके सीएचसी और लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपने पढ़ा होगा, आपके जानकारी में भी होगा कि आगरा में केवल 2 प्रतिष्ठानों से, 2 मेडिकल एजेंसी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यह सरकार का विषय है, 2 मेडिकल एजेंसी से 2.5 करोड़ की उनकी गोदामों में जा रही नकली दवाइयां पकड़ी गई। ये केवल 2 मेडिकल एजेंसी की बात है। वो दवाइयां कहां कहां जा रही थी और कहां कहां जा चुकी हैं,
जिनके जरिए उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, आज की हालात यह है कि नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा कारोबार उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। जो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो सरकारी अस्पतालों को दवाइयां मुहैया कराने का काम करता है, ये देख लीजिए पिछले 7 महीने में 7 कंपनियों की दवाइयां फर्जी पाई गई, नकली पाई गई। मान्य और ये सरकारी स्वास्थ्य महकमा ये काम कर रहा है, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। ये नकली दवाइयों से लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं, उनका लीवर खराब हो रहा है, स्वास्थ्य पाने के बजाय उनको मौत मिल रही है, लेकिन सरकार उसको सुनने और समझने को तैयार नहीं। मानवर, इन दवाइयों की टेस्टिंग के कोई साधन भी सरकार ने नहीं बनाए। अभी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर एक भी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है तो दवाइयों की गुणवत्ता की जांच कहां से होगी? लोगों को गुणवत्तापरक दवाइयां मिल रही हैं या नकली दवाइयां मिल रही हैं, इसकी भी परख नहीं हो सकेगी। महोदय, मैं जिले भी मैं बताना चाहूंगा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, बलरामपुर, देवरिया, महाराजगंज और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर में भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर की तैनाती नहीं है। अर्थात ये नकली दवाइयों के कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ी मंडी बन गई है यह उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो जन सुविधाएं हैं, अस्पतालों में जो सुविधा है उसको आप बेहतर करने का काम करिए। अभी मैं आपके संज्ञान में दे दूं, हम जिस जनपद से आते हैं, जनपद प्रतापगढ़ में आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज। वहां की स्थिति यह है कि आपने एक MRI मशीन तक को देने का काम नहीं किया। वहां पर एक भी MRI की मशीन नहीं है, केवल एक अल्ट्रासाउंड है, वो भी बीमार रहता है। सारे के सारे मरीजों को निजी अस्पतालों में और निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का सहारा लेना पड़ता है। और वहां पर खेल क्या हो रहा है ये देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज में मरीज से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती। मान्यवर, सरकार की दिलचस्पी और सरकार के तंत्र की दिलचस्पी अस्पतालों में मरीज की सेवा करने में नहीं है, बल्कि अपना व्यापार बढ़ाने में है। एक दिन परीक्षण में आया, जाकर के जब निरीक्षण किया गया था तो पता चला कि उस अस्पताल में उतने मरीज नहीं थे जितनी आउटसोर्सिंग के नाम पर वहां पर कर्मचारियों की भर्ती करने का गोरखनामा चल रहा था। वहां पर डेंगू के टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर हेपेटाइटिस की जांच करने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर VDRL टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं है। मानवर, ये केवल प्रतापगढ़ जैसे कमजोर गरीब पिछड़े जनपद की कहानी नहीं है। आप जनपद प्रयागराज का सबसे बड़ा अस्पताल स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, बड़े पैमाने पर जो मरीजों को जांच कर गंभीर बीमारियों की जांच कराना पड़ता है। अगर किसी की, आपने जो हाईवे बनाया प्रयागराज से रायबरेली, गड्ढा इतना ज्यादा है कि कमर टूट जाती है। अगर किसी को कमर का MRI भी कराना हो रहा है तो उसको कम से कम 3 महीने की वेटिंग मिल रही है। ये है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। मानव, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये हालात केवल 1-2 जनपदों का नहीं है, बल्कि ये हालात पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालात है। मैं बताना चाहूंगा, जो आपके लखनऊ में जो सबसे बड़ा चिकित्सा का संस्थान है KGMU में रोज आप समाचार पत्र पढ़िए तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग का रोज एक गोरख धंधा आपके सामने आता है। जो NHM की गाइडलाइन है, जितनी टेस्टिंग की कीमत रखी जानी चाहिए उससे 2 गुना टेस्टिंग का बिल जनरेट करके सरकार को है नुकसान पहुंचाने का कारनामा किया जा रहा है।
और सितंबर के महीने में पीएमओ में शिकायत हुई थी, पीएमओ से जांच आई उत्तर प्रदेश में कि केजीएमयू में इस तरीके का हो रहा है जो भ्रष्टाचार है। यहाँ पर जो महंगे महंगे उपकरण, गुणवत्ता रहित उपकरण खरीदे गए, इनकी जांच, और बड़े पैमाने पर शिकायतें और समाचार पत्रों में यह भी छपता रहा है कि लोगों ने आपूर्तिकर्ताओं से बड़े पैमाने पर लाभ लेने का कभी काम किया। BMW जैसी कारों से भी नाता जोड़ने की बातें रोज समाचार पत्र में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन सरकार कभी उनका संज्ञान लेने का काम नहीं करती। वहां पर आपने जो HRF फंड से जो मेडिसिन मुहैया कराने का काम होता है, मेरे पास ये समाचार पत्र है, आप देख लीजिए। इसमें एक मरीज को 15 मरीज तीन विभागों के पर्चा में दवाइयां लिखी गई, लेकिन उस मरीज को एक भी दवाई HRF काउंटर पर उपलब्ध नहीं पाई गई। मानो ये हालात हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब एक छोटी सी पर्ची लेकर के गरीब मरीज बाहर निकलता है तो छोटी सी पर्ची से उसकी जेब पर डकैती होती है। सरकारी अस्पताल, चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, उनके बाहर प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर हैं, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर छोटी पर्ची पर महंगी महंगी दवाइयां लिख करके उनके जेब पर डकैती कराने का काम करता है। आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया है। आयुष्मान भारत के नाम पर अस्पताल इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर बैठे हुए नॉन मेडिको टाइप के लोग फर्जी क्वेरी लगा करके क्लेम को रिजेक्ट करने का काम करती है, अस्पताल के हौसले को तोड़ने का काम करती है, उनका नुकसान पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि यह इंश्योरेंस कंपनी कभी भी मरीज के लिए, कभी भी जनता के लिए काम नहीं करती, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर इस बदहाल व्यवस्था पर आप सदन की कार्रवाई स्थगित करके चर्चा हमारी स्वीकार कर ले और चर्चा कराने का काम करें, तो उत्तर प्रदेश की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है निश्चित रूप से उसका आईना साफ हो सकेगा। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।